नमस्कार। आज एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो एक बहुत ही हैरान कर देने वाले सवाल से शुरू होती है। सोचिए, क्या हो अगर खुद सूरज की परछाई जिंदा हो जाए। जी हाँ, ये कहानी है कालनेत्र की, एक ऐसे वजूद की जो सिर्फ और सिर्फ अंधकार से बना था। अब देखिए, परछाई को हम क्या समझते हैं? बस रोशनी की कमी, एक निर्जीव सी चीज, है ना? लेकिन ये कहानी इस सोच को पूरी तरह से पलट देती है। ये हमसे पूछती है कि क्या हो अगर एक परछाई सोचने लगे, महसूस करने लगे और सबसे बड़ी बात, डरने लगे। यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। तो चलिए सबसे पहले इसके जन्म की ही बात करते हैं। और हाँ, यहाँ जन्म की वो सारी बातें भूल जाइए जो हम जानते हैं। कहानी का ये पहला हिस्सा एक ऐसी पैदाइश के बारे में है जो कुदरत के हर नियम के खिलाफ है। तो ये है कालनेत्र। इसका जन्म कह सकते हैं एक पहेली जैसा है। ये जीवन से नहीं बल्कि रोशनी के सबसे बड़े स्रोत सूरज की अपनी परछाई से जन्मा है। ये अंधकार का सबसे शुद्ध और सबसे घना रूप है। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? इसका कोई शरीर ही नहीं था, बस काले धुएं का एक रूप जिसमें मांस या हड्डी की जगह सिर्फ दो जलती हुई आंखें थी। ऐसा कहते हैं कि उसकी नज़र एक गहरी खाई जैसी थी। अगर किसी ने उसमें झांकने की हिम्मत कर ली तो वो अपनी यादें तक भूल जाता था। और ये शब्द खुद उसी के हैं जो उसकी पूरी पहचान बताते हैं। जरा सोचिए इस ताकत के बारे में। हर चीज को देखना, हर बात का गवाह होना, पर खुद कभी किसी को दिखाई ना देना। असल में तो यही सबसे बड़ी ताकत है ना। लेकिन ऐसा वजूद हमेशा सिर्फ एक दर्शक बनकर तो नहीं रह सकता था। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब कालनेत्र ये तय करता है कि वो अब रोशनी की दुनिया के साथ नहीं रहेगा। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? और यहाँ हमें उसकी वजह समझ आती है। जब इंसानों ने दिए जलाना शुरू किया, यज्ञ की आग जलाई, तो कालनेत्र को लगा कि उसका अपना वजूद मिट रहा है, धुंधला हो रहा है। प्रकाश उसके लिए सिर्फ दुश्मन नहीं था, बल्कि उसके होने पर एक सीधा खतरा था। अगर उसके नजरिए से देखें तो ये लड़ाई तो अपने आप को बचाने की थी। तो फिर उसने जो किया वो बहुत सोचा समझा और खौफनाक था। पहला कदम, एक प्रण लिया कि वो हर एक लौ को निगल जाएगा। दूसरा कदम, उसने प्लान बनाया कि वो आधी रात को शहरों पर हमला करेगा। और तीसरा, उसका तरीका, वो एक एक करके दियों की लौ को अपनी आंखों में खींच लेता था और पूरी जमीन पर अंधेरा छा जाता था। और उस एक पल के लिए, जब शायद आखिरी लौ भी बुझने वाली हो, एक बहुत ही डरावना सवाल सामने आता है। क्या अंधकार ही सच है? क्या रोशनी बस एक छोटी सी कुछ देर की चीज है जिसे आखिरकार मिट ही जाना है? लेकिन ठीक उसी वक्त जब लगता है कि अंधेरा जीत गया, एक नई उम्मीद जागती है। कहानी हमें बताती है कि सबसे घने अंधेरे में भी एक अलग तरह की रोशनी हमेशा मौजूद होती है। अब सारे देवता घबरा गए और वो मदद के लिए पहुंचे चंद्रदेव के पास। अब सवाल है, चंद्रदेव ही क्यों? क्योंकि देखिए, जब दुनिया से सूरज और आग की रोशनी खत्म हो चुकी थी, तो सिर्फ चांदनी ही थी जो उस रात में देख सकती थी। अंधकार तो उनका अपना इलाका था, और सिर्फ वो ही थे जो कालनेत्र से उसकी अपनी जमीन पर लड़ सकते थे। और चंद्रदेव का जवाब कोई तलवार या कोई हथियार नहीं था, बल्कि एक बहुत ही अनोखी चीज थी। उन्होंने अपने ही चांदनी को इकट्ठा करके एक आईना बनाया। नाम था प्रकाश दर्पण। और रात की इसी रोशनी से बनी चीज अब अंधकार को हराने का जरिया बनने वाली थी। और बस यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अब जो आखिरी लड़ाई होनी है, वो ताकत की नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा गहरी है। ये सामना है कालनेत्र का खुद अपने अक्स से। इस आईने की ताकत ना बहुत अलग थी। ये कोई चकाचौंध करने वाली रोशनी नहीं फेंकता था, बल्कि ये तो सच दिखाने वाली रोशनी थी। इसका कमाल ये था कि ये बाहर का रूप नहीं, अंदर की हकीकत दिखाता था। जो भी इसमें देखता, उससे अपने अंदर छिपी सबसे गहरी सच्चाई का सामना करना पड़ता था। और यही इस कहानी का दिल है। जब कालनेत्र ने आखिरकार उस आईने में देखा, तो उसे कोई धुएं का राक्षस नहीं दिखा। नहीं, पहली बार उसे वो चीज दिखी जो असल में उसे चला रही थी, उसका अपना डर। और ये देखना उसके लिए बर्दाश्त से बाहर था। सोचिए, जो वजूद खुद अंधकार से बना था, उसे अपने ही अंदर के अंधेरे ने खत्म कर दिया। वो अपनी सच्चाई का सामना ही नहीं कर पाया और उसका वजूद बिखर कर शून्य में खो गया।
लेकिन क्या कालनेत्र पूरी तरह से खत्म हो गया? कहानी का आखिरी हिस्सा हमें बताता है कि वो अपने पीछे एक निशानी छोड़ गया, एक ऐसी निशानी जो शायद आज भी हमारे आसपास है। और यही वो बात है जो इस पुरानी कहानी को आज से जोड़ती है। कहते हैं कि आज भी जब किसी दिए की लौ अचानक बिना हवा के टिमटिमाने लगती है, तो वो असल में कालनेत्र के गुजरती हुई परछाई होती है। उसकी कहानी अब एक नए मोड़ पर है। वो हमेशा के लिए बदल चुका है। अब वो बस एक भटकता हुआ साया है। और देखिए, किस्मत का खेल, अब वो उसी रोशनी को ढूंढता है जिसे कभी वो मिटाना चाहता था। पर उसकी आंखें, जो कभी आग निगल जाती थीं, अब कुछ देख ही नहीं सकती। और ये कहानी हमें आखिर में एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, अपने अंदर के अंधेरे को देखने के लिए। क्या हम सबको भी एक ऐसे ही आईने की जरूरत है? एक ऐसा आईना जो हमें वो सब दिखा सके जिसे देखने से हम शायद सबसे ज्यादा डरते हैं।